हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने से आपके परचेज ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो आज के वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा ऑर्डर मैनेजमेंट इन टैली प्राइम। आज के वीडियो में हम ऑर्डर मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और टैली प्राइम में। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में। हमें क्या क्या करना है आज के इस वीडियो में, वो यहाँ पर इस चार्ट में मैंने बना रखा है, वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा रहा है परचेज ऑर्डर। यहाँ पर शो करा रहा है कि पहले हम क्या करेंगे, माल को खरीदने के लिए ऑर्डर देंगे। फिर जब वो ऑर्डर हमें मिलेगा तो यहाँ पर जिसका हमें बिल नहीं मिलेगा वो हम उसकी एंट्री पास करेंगे रिसीप्ट नोट वाउचर में। जो हमारा माल आएगा उसका बिल नहीं मिलेगा, उसकी एंट्री हम पास करेंगे रिसीप्ट नोट वाउचर में। उसके बाद में हमें क्या करना है, वो माल वापस करना है जो माल हमारे पास आया था और जिसका बिल नहीं बना है वो रिजेक्शन आउट में वापस करेंगे। और उसके बाद में यहाँ से हम क्या करेंगे, परचेज इनवॉइस को तैयार करेंगे। उसके बाद में हम खरीदा हुआ माल जो है वो वापस करेंगे। उसके बाद में पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। तो हमें एक एक करके इन सारे वाउचर का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे परचेज ऑर्डर, यानी हम माल को खरीदने के लिए ऑर्डर देंगे। उसके बाद में हमें जो माल मिलेगा जिसका बिल नहीं मिलेगा उसकी एंट्री हम पास करेंगे। तो चलते हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर और कैसे हमें माल को खरीदने के लिए ऑर्डर देना है। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सीधे ही आना है वाउचर्स में। और वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर हमें परचेज ऑर्डर वाउचर को ओपन करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अदर्स वाउचर्स में आना है या यहाँ पर क्लिक करना है या अपने कीबोर्ड से F10 शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर ये ऑप्शन आपको शो करा देगा लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स। तो यहाँ पर हमें सीधे ही आना है शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन में और यहाँ पर हमें परचेज ऑर्डर वाउचर को करना है ओपन। तो यहाँ पर हमें नीचे आना है और यहाँ पर हमें आना है ऑर्डर वाउचर में। हमें दिख जाएगा परचेज ऑर्डर जो वाउचर जो अभी इनएक्टिव है और इसकी शॉर्टकट है Ctrl+F9। तो यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया, यहाँ पर हमें बता रहा है यू नीड टू एक्टिवेट द परचेज ऑर्डर वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ। अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, अगर आपको इसकी ज़रूरत हो, इंटर प्रेस करेंगे या वाई पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, ये परचेज ऑर्डर वाउचर जो है वो ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, माल को खरीदने के लिए एक पार्टी को ऑर्डर देना है। तो यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और एक पार्टी का लेज़र बना लेते हैं। तो लेज़र बनाने के लिए क्रिएट पर जाएंगे या यहीं से Alt+C शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं मोहन, इसको ले लेते हैं संडी क्रेडिटर में, क्योंकि इससे हमें माल को खरीदने के लिए ऑर्डर देना है। देने के बाद में इंटर प्रेस करते हो नीचे आते हैं और यहाँ पर ऑर्डर नंबर अब हमें टाइप करना होगा। जैसा कि हम डाल देते हैं M001। यहाँ पर ये हमने टाइप कर दिया। यहाँ पर एक आइटम बना लेते हैं Alt+C। यहाँ पे हम बना लेते हैं Vivo V22, इसको हम बना लेते हैं Alt+C। इस Vivo कंपनी का है तो Vivo में ले लिया। यहाँ पर इसकी यूनिट बना लेते हैं, तो क्रिएट पे जाएंगे पीसेस और यूनिट क्वांटिटी कोड में भी पीसेस टाइप कर देंगे। यहाँ पर हमें अभी GST को नॉट एप्लीकेबल लगना और इसको सेव कर लेना है। यहाँ पर अब हमें जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है ड्यू ऑन। तो इस ड्यू ऑन का मतलब ये है कि जब भी हमें माल हमारा रिसीव होगा वो आपको यहाँ पर डेट डालना है, या आपका बिल कब ड्यू हो जाएगा, कब आपको माल रिसीव हो जाएगा, वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर कोई डेट भी हो सकता है या दिन भी हो सकते हैं। जैसे हमें ये माल मिलेगा, मान लेते हैं 10 दिन के बाद, तो हमने 10 दिन यहाँ पर टाइप कर दिए। या मान लेते हैं 12 दिन के बाद मिलेगा तो 12 दिन टाइप कर देंगे, या आप चाहें तो डेट भी टाइप कर सकते हैं। तो हम 1 अप्रैल ही इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पर क्वांटिटी डालना है, मान लेते हैं हमें 100 पीस का ऑर्डर देना है और इसका रेट है 15,000। तो इसको हम ये ऑर्डर देते हुए हम इसको कर लेंगे सेव। तो यहाँ पर एक लेज़र बनाएंगे परचेज का, तो सीधे ही टाइप कर देते हैं परचेज अकाउंट, अंडर ग्रुप में ले लेते हैं परचेज अकाउंट, इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद में अब इस एंट्री को हम कर लेते हैं सेव। तो है वो माल को खरीदने के लिए हमने ऑर्डर दे दिया है। अब ऑर्डर देने के बाद में मान लेते हैं जो हमें माल रिसीव हो रहा है पर उसका बिल रिसीव नहीं हो रहा है, यानी गुड्स रिसीव बट विल नॉट रिसीव वाली एंट्री आ जाएगी। यानी जब भी हमारे व्यापार में हमें माल मिलता है और उसका बिल नहीं मिलता है तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे रिसीप्ट नोट वाउचर में। तो कंडीशन यही है कि हमारा जो सप्लायर है उसने हमें सिर्फ माल भेजा है और माल का यानी सेल्स नहीं किया है, यानी माल उसने बेचा नहीं है, सिर्फ भेजा है हमारे पास, तो उसकी एंट्री हम रिसीप्ट नोट वाउचर में पास करेंगे। तो वो हमें कैसे पास करना है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर वही कंडीशन है, गुड्स रिसीव बट विल नॉट रिसीव्ड। माल तो रिसीव हुआ है लेकिन बिल रिसीव नहीं हुआ है। तो अब हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और यहाँ पर रिसीव नोट वाउचर की शॉर्टकट अल्ट के साथ F9 को प्रेस करेंगे, पर यहाँ पर वो ओपन नहीं होगा, उससे भी हमें पहले ओपन करना होगा, यानी वो अभी इनएक्टिव है। तो यहाँ पर F10 प्रेस करेंगे या यहाँ पर आएंगे इंटर यहाँ पर आते हुए शो इनएक्टिव में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद में हमें सीधे ही आना है रिसीप्ट नोट वाउचर में। तो यहाँ पर इसके
अब रिसीव नोट वाउचर में आने के बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी शॉर्टकट Alt+F9 थी, या इन पर इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारा रिसीव नोट वाउचर ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे और पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे वही मोहन। यहाँ पर हम स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, आइटम सिलेक्ट कर लेंगे और अब हमसे ये पूछेगा न्यू नंबर के बारे में। तो यहाँ पर अब हमें एक न्यू नंबर भी डालना है। तो यहाँ पर अब हमें एक न्यू नंबर भी डालना है। तो हम क्या करेंगे, न्यू नंबर पर जाएंगे और नंबर एक डाल देते हैं M001। इस टाइप से हमने नंबर डाल दिया और यहाँ पर इसको उठा लेंगे M001 को। अब 100 पीस मान लेते हैं, जो 100 पीस है वो हमें पूरा रिसीव हो रहा है तो पूरा 100 पीस डाल देंगे, या आधा रिसीव हो रहा है तो आधा भी हमें इसको 100 ही रखना और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में अब हम आते हैं इसके बटन को प्रेस करते हुए, यहाँ पर आते हैं स्टॉक समरी में। यहाँ पर अब आप देखेंगे इंटर प्रेस करेंगे तो हमें दिखा रहा है Vivo V22 100 पीस हमारे पास आ चुका है, इसका 15,000 रेट था। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधे ही आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आने के बाद में हमें आना है परचेज अकाउंट में। यहाँ पर हमें शो करा रहा है परचेज विल टू कम, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और वही वाली कंडीशन आ गई है। यहाँ पर गुड्स रिसीव बट विल नॉट रिसीव्ड, यानी गुड्स तो रिसीव हुआ है पर उसका बिल नहीं बना है, यानी बिल हमें नहीं रिसीव हुआ है, तो इसलिए ये एंट्री जो है वो पेंडिंग पड़ गई है। तो वही वाली कंडीशन है। अब मान लेते हैं इसी में से हमें कुछ माल जो है वो वापस करना है जिसका बिल नहीं बना था। तो इसमें कंडीशन है कि व्यापार में जो माल आया था और वही माल हमें वापस करना है जिसका बिल हमारे पास नहीं है। तो वो हम खरीदा हुआ माल वापस करते हैं डेबिट नोट वाउचर में, और ये जो हमें वापस करना है वो हमें वापस करना है रिजेक्शन आउट वाउचर में। तो हमें इसके बटन प्रेस करते हुए आना है गेटवे ऑफ टैली पर, और यहाँ पे हमें सीधे ही आना है वाउचर्स में। और यहाँ पर आने के बाद में हमें क्या करना है, F10 शॉर्टकट का यूज़ करना है और यहाँ पर वाउचर को करना है ओपन। तो यहाँ पर शो इनएक्टिव में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद में सीधे ही आते हैं रिजेक्शन आउट वाउचर में। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+F5, इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, इस वाउचर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आते हुए स्पेस बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे ले लेते हैं मोहन, और यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करेंगे आइटम। अब यहाँ से हमें वही बिल नंबर उठा लेना है जो हमने नंबर डाला था ट्रैकिंग नंबर का, और यहाँ से मान लेते हैं 20 पीस वापस करना है। 20 पीस लिखेंगे, इसको सेव कर लेंगे। अब हमें इसकी रिपोर्ट को दोबारा से देखना है तो हम स्टॉक समरी में आएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे पास सिर्फ 80 पीस हमारे पास बचा है, 20 हमने वापस कर दिया है। और यहाँ पर जब आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में परचेज अकाउंट इंटर, और यहाँ पर हमें शो करा रहा है इंटीरियर क्वांटिटी में 100 और 80 पीस हमने बचा है जो, और बाकी हमारा वापस हो गया है। तो वही कंडीशन है गुड्स रिसीव बट विल नॉट रिसीव, यानी माल तो रिसीव हो गया और पर उसका बिल नहीं मिला है। अब मान लेते हैं अब इतना हमारे साथ हो गया था, क्या हुआ था, क्योंकि हमने पहले माल को ख़रीदने के लिए ऑर्डर दिया, हमारे जो सप्लायर था उसने हमें माल जो है वो पहले भेजा था। भेजने के बाद में हमने माल चेक किया, जो रिजेक्ट माल था, जो डैमेज माल था वो वापस कर दिया, और अब उसने हमें सेल्स इनवॉइस यानी टैक्स इनवॉइस इशू किया है, और अब हमें परचेज़ की एंट्री को पास करना है। इसमें ये कंडीशन है। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में, F9 को प्रेस कर देंगे, यहाँ पर परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। इंटर प्रेस करते हुए आएंगे, स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, आइटम सेलेक्ट करेंगे, यही बिल उठा लेंगे, और 80 पीस जो है वो अब हम कर लेंगे परचेज करने के बाद में अब हम सीधे ही आएंगे यहाँ पर स्टॉक समरी में, इंटर प्रेस। तो ये हमारे पास 80 पीस टोटल शो करा रहा है जो हमने यहाँ पर दिखा रहा है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, परचेज अकाउंट, यहाँ पर शो कराएगा कि अब कोई भी हमारा पेंडिंग अमाउंट नहीं है। तो इस तरीके से भी आपको फर्स्ट कंडीशन का यूज़ करना था, यानी माल को ख़रीदने के लिए हमने अपने कस्टमर को ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद में हमें कुछ आइटम जो है वो मिल जाता है जिसका बिल नहीं बना होता, उसकी एंट्री हम रिसीव नोट वाउचर में पास करते हैं, और जो हमारा रिजेक्ट माल है जिसका बिल नहीं बना उसको हम रिजेक्शन आउट में वापस करेंगे, जो डैमेज माल था। बाद में क्या किया है, हमने परचेस कर लिया और इसको चेक कर लिया है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट स्टेप का यूज़ किया है। अब हम आपको सेकेंड स्टेप के बारे में बताते हैं। पहले स्टेप में क्या था, माल हमें रिसीव हुआ था पर बिल रिसीव नहीं हुआ था, उसी कंडीशन है बिल्स रिसीव बट गुड्स नॉट रिसीव, तो उसकी एंट्री हमें पास करना है। तो कैसे पास करना है वो हम आपको बताते हैं। तो हमें पहले सीधे ही एक आना है और माल को ख़रीदने के लिए ऑर्डर देना है। तो सीधे ही हमें अपने कीबोर्ड से F10 शॉर्टकट का यूज़ करना है, या यहाँ पर आते हुए सीधे ही परचेज ऑर्डर की शॉर्टकट कंट्रोल के साथ F9 को प्रेस करेंगे। परचेज ऑर्डर वाउचर ओपन हो गया, स्पेस बटन प्रेस करेंगे, पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे, वही मोहन। यहाँ पर आएंगे, अब रेफरेंस ऑर्डर नंबर हमें देना होगा। अब यहाँ पर हम दे देते हैं M002, ये हमने टाइप किया है यहाँ पर M002, इंटर प्रेस करेंगे, आइटम ले लेते हैं वही। अब इसका हमें ड्यू ऑन 1 अप्रैल से ड्यू हो रहा है तो वो ले लेते हैं रेट हम इसका इसकी जो क्वांटिटी ले लेते हैं 10, रेट इसका 15,000 ले लेते हैं, और लेने के बाद में ये परचेज ऑर्डर में हमने इसको शो करा दिया। शो कराने के बाद में अब हमें क्या करना है,
ये तो हमारा परचेज ऑर्डर में शो हो गया था। अब हमें ऑर्डर की रिपोर्ट भी देखना है, तो हमें सीधे ही आना है डिस्प्ले में, स्टेटमेंट, यहाँ पे आना है इन्वेंट्री बुक्स में, यहाँ पे आना है परचेज ऑर्डर बुक में, इंटर प्रेस करेंगे। ये हमारी पहली वाली एंट्री थी जो हमने ऑर्डर दिया था 100 पीस का, वो यहाँ पर शो करा रहा है। और दूसरी वाली एंट्री है जो अभी हमने शो कराया है, यानी 10 पीस का और ऑर्डर दिया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से परचेज ऑर्डर की रिपोर्ट को देखना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये हमें मान लेते हैं ये जो हमने ऑर्डर दिया था इसमें से जो है वो पहले हमें हमारी जो सप्लायर है उसने हमें बिल दे दिया है लेकिन माल नहीं भेजा। अब हमें उसकी एंट्री कैसे पास करना है, तो जब भी आपको बिल पहले मिल जाएगा, यानी बिल पहले मिलेगा माल बाद में मिलेगा, तो यानी बिल मिल गया है, तो उसकी एंट्री हमें कैसे पास करना है, परचेज वाउचर में। तो सीधे ही वाउचर्स में आएंगे, F9 को प्रेस करेंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, वही पार्टी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर Vivo V22 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, न्यू नंबर का यूज़ करना है, तो यहाँ पर डालना है M002। यहाँ पर हमें अब 2 बिल दिखाएगा ट्रैकिंग नंबर वाले, तो हमें M002 को उठा लेना है। यहाँ पे हमें 10 पीस टोटल रिसीव हो जाते हैं। इसको हम कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद में अब हम आएंगे सीधे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और यहाँ पर हम परचेज अकाउंट में इंटर। यहाँ पर आपको सीधा दिखा रहा है बिल्स रिसीव्ड बट गुड्स नॉट रिसीव्ड। तो यहाँ पर दिखा रहा है बिल्स तो हमें रिसीव हो गया है लेकिन जो गुड्स है यानी माल है वो रिसीव नहीं हुआ है, तो इसलिए भी ये एंट्री जो है अभी वो परचेज पेंडिंग है और इसीलिए माइनस में शो करा रहा है। अब पहली कंडीशन थी कि माल रिसीव होता था लेकिन बिल नहीं रिसीव होता था, दूसरी कंडीशन है बिल रिसीव होगा लेकिन माल रिसीव नहीं हुआ है। तो अभी हमने क्या किया था, पहले माल को खरीदने के लिए ऑर्डर दिया, उसके बाद में हमने परचेज की एंट्री पास की और अब हमें इसको एडजस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यानी जो माल रिसीव हुआ है अब माल लेते हैं दोबारा से, हमें उसका जो गुड्स है वो भी रिसीव हो जाता है, तो उसकी एंट्री हम रिसीव नोट वाउचर में पास करेंगे। तो पहले हमें आना है इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे ही आना है वाउचर्स में और वाउचर्स में आने के बाद में हमें क्या करना है, अल्ट के साथ F9 शॉर्टकट को प्रेस करना है। ये है रिसीव नोट वाउचर की, इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर पार्टी ले लेते हैं मोहन, इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, Vivo V22, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, वही बिल उठा लेंगे M002 और यहाँ पर हम इंटर प्रेस करते हुए 10 पीस है वो हम कर लेते हैं रिसीव नोट वाउचर में एंट्री करने के बाद में अब हम सीधे ही आएंगे स्टॉक समरी में, यहाँ पर स्टॉक समरी में इंटर प्रेस करेंगे, इंटर। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो 10 पीस हमारा परचेज में शो करा रहा है, जो पहले यहाँ पर 80 पीस शो करा रहा था वो बढ़कर यहाँ पर 90 हो गया है टोटल, और 90 में आपको दिखा रहा है 80 पीस पहले का और 10 पीस ये हो गया। अब हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंटर इंटर इंटर। अब यहाँ पर ये दोनों एंट्री जो हैं वो पेंडिंग हो गई हैं, यानी जो भी पेंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी हैं। इस तरीके से हमने माल जो है वो परचेज कर लिया है। परचेज करने के बाद में ये तो माल हमने परचेज कर लिया था, अब खरीदा हुआ माल हमें अगर वापस करना है तो हम कैसे वापस करेंगे। तो एक कंडीशन थी, हमने माल को खरीदने के लिए ऑर्डर दिया, दूसरी कंडीशन हमें उस पहले बिल मिल गया तो परचेज में एंट्री पास कर ली, फिर हमें माल भी रिसीव हो गया तो हमने उसमें रिसीव नोट वाउचर में एंट्री पास कर ली। उसके बाद में अब हमें खरीदा हुआ माल वापस करना है, तो उसकी एंट्री अब हम पास करेंगे डेबिट नोट वाउचर में। तो हमें सीधे ही आना है वाउचर्स में और डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट को प्रेस करना है। तो हमें सीधे ही अपने कीबोर्ड से F10 शॉर्टकट का यूज़ करना है और यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर को यहाँ पर आते हुए सिलेक्ट कर लेना है, या अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ F5 शॉर्टकट का यूज़ करना है। डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पार्टी ले लेते हैं मोहन और यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करेंगे, Vivo V20 यहाँ पर 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम न्यू नंबर का यूज़ नहीं करेंगे, तो डेबिट नोट वाउचर में न्यू नंबर का यूज़ नहीं होता है, ट्रैकिंग नंबर का यूज़ नहीं करेंगे, नॉट अप्लीकेबल लेंगे। यहाँ से हम ले लेते हैं M002, मान लेते हैं यहाँ पर 2 पीस वापस करना है और उसको कर लेते हैं सेव करने। यहाँ पर एक लेज़र बनाएंगे परचेज रिटर्न का, तो यहाँ पर आते हुए ले लेते हैं परचेज रिटर्न का लेज़र। तो यहाँ पर Alt+C से एक लेज़र बना लेते हैं परचेज रिटर्न, इसको परचेज अकाउंट और इसको कर लेते हैं हम सेव करने के बाद में अब हमें क्या करना है, इस एंट्री को चेक करना है। अब हम देखेंगे कि हमारा स्टॉक कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम सीधे ही आएंगे यहाँ पर स्टॉक समरी में, इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि 2 पीस हमने वापस किया है, यहाँ पर सिर्फ 88 पीस शो कर आ रहा है। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो परचेज में 80 पीस आया, 10 फिर आया 90 हुआ, यहाँ पर 2 पीस वापस हो गया। अब हमारे पास 88 पीस क्लोजिंग बैलेंस के रूप में आ रहा है। तो इनवर्ड में जो भी हमारा आता है वो शो कराता है और क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे पास बचा है वो हमें शो करा रहा है 88 पीस। तो इसमें कंडीशन थी कि हमारा जो था वो बिल पहले रिसीव हो गया था, माल बाद में रिसीव हुआ है। तो इस तरीके से हमने पूरी इसको समझा है। फर्स्ट स्टेप में हमने जाना था कि कैसे हमें पहले अगर गुड्स रिसीव हो जाता है, बिल बाद में रिसीव होता है, उसकी एंट्री हमें कैसे पास करना है। और इसी तरीके से जो हमने ऑर्डर दिया था, ऑर्डर देने के बाद में पहले बिल रिसीव हो जाता है और उसके बाद में माल को रिसीव करते हैं, तो उसकी एंट्री हमें कैसे पास करना है। तो ये दोनों तरीके जो परचेज ऑर्डर से रिलेटेड थे वो हमने आपके आज के वीडियो में आपको बताए हैं। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है,
इसकी ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देखना है तो हमें अल्ट के साथ जी शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर टाइप कर देना है सीधे ही परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर हमें शो करा देगा। इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है जो हमने आउटस्टैंडिंग है, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग जो यहाँ पर दिखा रहा, परचेज ऑर्डर किया था, फिर ये माल खरीदा, फिर ये डेबिट नोट में वापस किया था। यहाँ पर 12 टोटल शो करा रहा है। इसी तरीके से ड्यू ऑन देखना चाहते हैं बिल कब ड्यू हुआ था तो डेट चेंज करेंगे, जैसे 1 अप्रैल से 1 मई ले लेते हैं तो यहाँ पर शो करा देगा कि 30 दिन हो चुके हैं इस बिल को ड्यू हुए। तो इस तरीके से भी आप रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जिस पार्टी से हमने माल खरीदा था उसको पेमेंट करना है। तो पेमेंट कैसे करेंगे, हम सीधे ही आएंगे यहाँ पर वाउचर्स में और पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट F5 को प्रेस करेंगे। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर ले लेते हैं, डेट। अब हमें पेमेंट करना है मोहन को। तो मोहन को जो पेमेंट करना है वो हमें पेमेंट करना है टोटल एक ही बार में पेमेंट कर देते हैं। तो टोटल हमें एक ही बार में इनका पेमेंट कर दिया है 13,20,000 का। इंटर प्रेस करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में हम दोनों बिल को कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कैश लेते हुए हम नगद इनका पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद में इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया है कि कैसे आपको परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड एंट्रीज को पास करना है। अगर आपको गुड्स पहले यानी माल पहले रिसीव हो जाता है, बिल बाद में रिसीव होता है, उसकी एंट्री आपको कैसे पास करना है, और अगर आपको बिल पहले रिसीव हो जाता है और माल बाद में रिसीव होता है तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करना है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।